नमस्कार मित्रों। जय माँ नवदुर्गा की जय माँ भवानी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तुम मकर राशि वालों दोस्तों, दुश्मन घात लगाकर बैठा हुआ है। जरा संभल कर कदम रखना, क्योंकि जरा सा ध्यान हटा और आपका दुश्मन आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला कर देगा। क्योंकि आपका दुश्मन आपके ऊपर अपनी निगाहें गाढ़े बैठा है। ऐसे आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। आपका यह दुश्मन बहुत शातिर दिमाग का है, बड़ी भयानक चाल चलने वाला है। इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आपका यह दुश्मन आपके आसपास ही रहता है और हमेशा आपके घर परिवार पर अपनी नजरें बनाए रखता है। इस दुश्मन को सब पता है कि आप और घर के लोग कब क्या करते हो, आप कब खाना खाते हो, कब सोते हो, कब बाहर जाते हो, आपके घर के लोग कब बाहर जाते हैं, किससे बातें करते हैं, सबकी खबर इस दुश्मन को होती है। इसलिए दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा सावधान होना पड़ेगा। दोस्तों, 5 दर्दनाक हादसे होने वाले हैं। समय रहते सावधान हो जाइए और वीडियो में बताई गई प्रत्येक सावधानियों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगले 7 दिन सितारों द्वारा बड़े संकेत मिल रहे हैं कि आपकी जिंदगी में यह घटनाएं हर हाल में होकर रहेगी। दोस्तों, सितारों के नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ कुछ शुभ प्रभाव भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, कुछ खुशखबरी आपको अगले 7 दिनों के अंदर मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं ऐसे में कि आपका जीवन अगले 7 दिनों में कैसा रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, व्यापार कैसा रहेगा, तो नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। संपूर्ण राशिफल 100% सटीक देंगे। तो दोस्तों, शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जरूरी जरूरी सावधानियां बताएंगे, जिसे अपनाकर, जिसे करके आप अपने जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, अगला 7 दिन आपके जीवन में कैसा रहेगा। दोस्तों, ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और धन धान्य की हमेशा आपके घर में भरमार रहेगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, गुरुजी का छोटा सा ज्ञान दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए कि जीवन में समस्या पैदा करने वाले का कद कितना भी बड़ा क्यों न हो, परंतु ईश्वर की कृपा दृष्टि से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर चाहे कोई कितना भी कष्ट क्यों न कर रहा हो, कोई भी आपको कितनी भी पीड़ा क्यों न पहुंचा रहा हो, क्योंकि ईश्वर ही उनकी कृपा दृष्टि से बढ़ी और कोई चीज नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने कि कभी भी पेडर्डी इस बात पर कभी भी व्यथित नहीं होते हैं कि उसने कितने पुष्प खो दिए हैं, उसने कितने फल खो दिए हैं। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहते हैं। जीवन में कितना कुछ खो क्यों न दिया हो, इस पीड़ा को भूलें और क्या क्या आप नया कर सकते हैं, इसी में अपने जीवन को आगे बिताएं। यही जीवन की सार्थकता है। दोस्तों, इसलिए जो खो दिया है उसकी पीड़ा ना माने और जीवन में आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए उसको दोस्तों देखकर आगे बढ़ते रहें। अगले 7 दिनों की बात करें, जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। अगले 7 दिन व्यापारियों के लिए बहुत शानदार रहेंगे। सितारों का साथ मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। दोस्तों, आपकी आर्थिक समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। सितारों का साथ मिलेगा, जिससे धन की प्राप्ति होगी। और अगर आपके जीवन से दोस्तों को धन से संबंधित दिक्कत चल रही है, तो वह भी समाप्त होगी। आपके रुके हुए काम बिना किसी बाधा के पूरे होते हुए नजर आएंगे। जितनी भी दोस्तों अटकलें चल रही थीं आपके कामों में, अब धीरे धीरे वह खत्म होने वाली है और आपके काम दोस्तों बिना किसी बाधा के पूरे हो जाएंगे। तो आपसे बस यही कहेंगे कि जो करना चाहते हैं करिए, भाग्य साथ में है। आपके जो लोग नौकरी करते हैं, अगले 7 दिनों में आपका मनचाहा ट्रांसफर आपको मिल सकता है। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको अच्छे अवसर की भी प्राप्ति हो सकती है। घर का माहौल शांत रहेगा, माता पिता का स्नेह और समर्थन आपको मिलेगा। यदि आप अपने पैतृक व्यापार से जुड़े हैं, तो पिता की सलाह से आपका कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है। वहीं आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है।
दोस्तों, आपकी अगले 7 दिनों में अगर बात आपके स्वास्थ्य की करें तो आपको बासी भोजन करने से परहेज करना चाहिए। वहीं दोस्तों, एक बहुत बड़ा दोस्तों ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक देखने को मिल रहा है। आपके वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगले 7 दिन। दोस्तों, आपके जीवन में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़े से परेशान रहोगे। जीवन साथी का उग्र स्वभाव आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जीवन साथी का स्वभाव आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। इस परिस्थिति में अपने आप को शांत रखें और दोस्तों, शांत रहने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि दोस्तों इस समय अगर आप में भी उग्र स्वभाव हुआ, क्रोध हुआ तो मुश्किलें बरैच जाएंगी। दोस्तों, अपने पार्टनर को समझाना आपकी जिम्मेदारी है, उनको शांत करना आपकी जिम्मेदारी है। छोटी सी कोई भी दोस्त गलत फहमी होने पर तुरंत उसका समाधान करना जिम्मेदारी है। वहीं नौकरी करने वाले जातकों को दफ्तर में कोई उच्च अधिकारियों की बात को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी बात को नजरअंदाज किया तो आपका ही नुकसान होगा। दोस्तों, इसलिए इन पूरे 7 दिनों में चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, छोटी छोटी बातों पर भी अपना ध्यान रखें। दोस्तों, किसी और बात में खोकर अपने मुद्दे पर, अपने काम की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं दोस्तों, कोई बड्ढा आर्थिक लेन देन करें तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से करें। आपको लंबी यात्रा करने से भी बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन यात्राओं करने से आपका समय और पैसा दोनों नष्ट होगा, क्योंकि यह समय व्यापार नौकरी के लिए श्रेष्ठ है। और अगर आपने समय को इधर उधर व्यर्थ किया तो दोस्तों नष्ट तो होना ही है, समय भी और आपके लिए दोस्तों परिस्थितियों का भी। यह बहुत ही ज्यादा अच्छी परिस्थितियों को आप नष्ट कर देंगे। सेहत को लेकर लापरवाही महंगी साबित हो सकती है, इसलिए सेहत पर बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। छोटी सी चीज में दोस्तों आपको तुरंत उसका इलाज कर लेना चाहिए, वरना बाद में परेशानियां और बढ़ जाएगी। जो लोग मिलकर काम करते हैं, यानी कि साझेदारी में काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, उन लोगों को आज का दिन यानी कि अगले 7 दिन बहुत ही लाभदायक रहेंगे। आपके कारोबार तेजी से आगे बढ़ेंगे, पूरा ध्यान आपके काम पर ही होगा आपका। परंतु दोस्तों, जैसा कि शुरुआत में हमने बताया है कि दोस्तों इस समय आपके जलने वाले बेअरैच रहे हैं, आपके दुश्मन भी बेअरैच रहे हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि दुश्मन भी घात लगाकर बैठे हुए हैं। दुश्मन घात लगाकर बैठे हुए हैं, संभल कर आपको चलना पड़ेगा। यानी कि आपसे जलने वाले आपकी एक छोटी सी गलती पर आपको दोस्तों नीचा दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि बिल्कुल भी गलतियां ना करें, खासकर कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी दोस्तों सक्सेस को देखकर जलते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे घृणा करते हैं। आपकी तरक्की देखकर उनको दोस्त दुख होता है, चाहे वह कोई अपना हो चाहे कोई पराया। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, खास करके अपनों में छुपे हुए जो दुश्मन होते हैं उनसे दूर रहना है, वह आपका मित्र हो या फिर परिवार का कोई सदस्य। ऐसे लोगों को पहचानें और ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पिछले 7 दिनों का यानी कि अगस्त माह के अंतिम 7 दिनों का राशिफल दिया है। आशा है आपको सारी बातें समझ में आई होगी, परंतु कुछ जरूरी सावधानियां हैं, वह भी हम आपको बताते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो समय है दोस्तों, आप लोगों को नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे और आपके दोस्त बहुत ज्यादा आपका दिल भी टूट सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, खासकर कि प्रेम संबंधों के मामलों में सावधान हो जाइए। कोई आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है, तो आसानी से किसी के साथ प्रेम में ना पड़े, बस इतनी सी आपको सलाह दी जाती है। अभी जो समय चल रहा है, आप दोस्तों अपने आप पर निर्भर रहें, किसी और को। दोस्तों, आप अपने जीवन में सारथी ना बनाएं, किसी और के ऊपर निर्भर न रहें। नहीं तो दोस्तों, आप जिस पर निर्भर हैं, जब वह आपका साथ छोड़ेगा तो आप दोस्तों पूरे जमीन पर आ जाओगे, और जो दोस्तों आपको आगे बढ़ने में भी रोक देंगे। इसलिए खुद पर आत्मनिर्भर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को, हमारे बताए हुए उपायों को अपनाते हैं, सावधानियां रखते हैं, तो निश्चिंत थे।
मात्र 7 दिनों में आपका जीवन पटरी पर आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपका काम रुक चुका है, अगर आपके काम में पहले जैसा तेज नहीं रहा हो, पहले जैसा पैसा आप नहीं कमा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बांध दिया हो, किसी की काली नजर आपके काम पर लग गई हो, तो केवल एक ये उपाय कर लीजिए। एक मिर्ची लेना, लाल मिर्ची जो सूखी हुई आती है, उस मिर्ची के अंदर से एक किस बीज निकालना। एक किस बीज निकाल लिए मिर्ची के उन बीज को अपनी मुट्ठी में ले लिया और किसी भी बेटी से, किसी भी बहन से आपके ऊपर उबार लेना। किस बार 21 बार उबार के उस बेटी को कहना कि इसको आप चूल्हे में डाल दें या गैस पर डाल दें। अब आपके जीवन में आप देखेंगे कि जिसने भी आपके ऊपर या बाधा करी है, जिससे भी आपके जीवन में जो तरक्की आप कर रहे थे वह कम हो चुकी है, या जो पैसा कमा रहे थे पहले बहुत ज्यादा, अब वह कम हो चुका है, तो अब पुनः शुरू हो जाएगा। अब आप पहले से ज्यादा पैसा कमाने लगोगे। इस उपाय को करिएगा, आपके ऊपर की बाधाएं दूर होगी। अब कहें दोस्तों कि ये जो 3 दिन है आपके जीवन में क्या क्या खुशियां लेकर आने वाले हैं, तो सबसे पहली खुशी बहुत बड़ी खुशी है। आपको कहीं से ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे आपको जितने भी जीवन में आपके दुख दर्द है वह सब आप भूल जाओगे। ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे आप अपने जीवन के दुख दर्द भूल जाओगे और केवल उसी खुशी का जश्न मनाने लगोगे। पूरे मोहल्ले में आप दोस्तों मिठाइयां बांटोगे, ऐसी खुशी मिलने वाली है। आपकी घर में संतान आ सकती है। अगर संतान नहीं हुई तो संतान आने की खुशी में संतान आने की खबर आपको मिल सकती है। कोई गाड़ी, कोई दोस्तों, कार आदि की खरीदारी की योजना बन सकती है। कहीं रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। महादेव दोस्तों इस समय शिव योग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी राशि के ऊपर सूर्य देव से लेकर मंगल भी और साथ ही साथ महादेव भी बहुत प्रसन्न हैं। शनिदेव का साथ तो आपको कब से मिल रहा है, ऐसे में आपको खुशखबरी मिलने में अब देर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। परंतु कुछ चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। गलती अगर हो गई तो फिर आपके हाथ तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो है वह भी चला जाएगा। इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इन दिनों में आपको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। हम अक्सर आपको बोलते हैं और अक्सर आप यही गलती करते हैं। चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई पराया, आपका इन दिनों फायदा उठा सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाएगा। आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है, साथ ही साथ आपको कोई धोखा भी दे सकता है। आपको अपने धन दौलत की रक्षा करनी है, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। किसी पर भी भरोसा ना करें, चाहे कोई भाई हो, आपका बहन हो। भरोसा अगर किया तो धोखा हो सकता है आपको। इसीलिए इस समय में दोस्तों जो धन दौलत का समय है, जो प्रॉपर्टी आदि के काम है, इनमें किसी पर भी भरोसा नहीं किया जाता है। सभी काम खुद से करें। कहीं कोई वसीयत बन रही है तो वहां पर आपको खड़ी डीडी ढीहे रहना पड़ेगा, नहीं तो धोखा धड्डीडी हो जाएगी और बाद में आप केवल हाथ मलते रह जाओगे। क्योंकि धन दौलत के काम ऐसे हैं कि सगा सगे का नहीं होता है, भाई भाई का नहीं होता, दुश्मन बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विश्वास किसी पर भी ना करें। कभी कभी तो खुद पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगली चीज है प्रेम। मोहब्बत के मामलों में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आपको दोस्तों धोखाधड़ी मिल सकती है, आपके साथ कुछ छल कपट हो सकता है प्रेम संबंधों में। इसलिए अपने प्रिय पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। थोड़ा सा दिल का उपयोग तो आप कर ही रहे हो, लेकिन दिमाग का उपयोग भी कर लीजिए। जब आप अपने दिमाग का उपयोग करोगे तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो यह 3 दिन दोस्तों मौसमी बीमारियां आपको जकड़ सकती हैं। ग्रह गोचर बहुत अच्छे हैं, परंतु अपना रूप राहु और केतु तो दिखाते ही दिखाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य आपका कमजोर हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में कोई छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं। सर्दी, जुकाम, दस्त, उल्टी से लेकर आपको दोस्तों डायरिया, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि लू लग सकती है। दोस्तों कहीं बाहर जा रहे हो तो अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ये जो 3 दिन है, इन चीजों में अगर आपने सावधानी रख ली तो आपके सारे काम बन जाएंगे। दोस्तों इस समय आपको अपने कीमती कागजों का खुद ध्यान रखना है, कहीं गुम सकते हैं। साथ ही कीमती गहने हो, आपके घर की कोई दोस्तों कागजी हो, इन सब का ध्यान खुद से रखें। किसी और के भरोसे मत छोड़िए। का इनका ध्यान अगर आप रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चोरी चकारी होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं।
अपनी कीमती चीजों की भी देखरेख अच्छे से करिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं खुशियों की। तो पहली खुशी तो हमने बता दी, दूसरी खुशी भी हमने बता दिया। आखिरी खुशी कुछ इस प्रकार है कि जिस चीज के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिस चीज के लिए आपने पहले बहुत मेहनत की थी, जिस चीज के लिए आपने बहुत पसीना बहाया था और उस चीज को आपने समझ लिया था कि अब तो यह होना ही नहीं है, उस चीज का भूल चुके थे, अब वह होने वाली है। दोस्तों, अब वह आपको मिलने वाली है, पूरी तैयारी में रहिएगा। दोस्तों, अब आपके हाथ वह चीज लगने वाली है। दोस्तों, कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आई हुई धनराशि भी दोस्तों हमारे हाथ से चली जाती है। कुछ कुछ चीजें हम गलतियां ऐसी ही कर जाते हैं कि बाद में हमको पछताना पड़ता है। अक्सर क्रोध भी कुछ ऐसा ही काम करता है। हमारा जो गुस्सा है 2-3 मिनट के लिए आता है और बहुत कुछ हमसे छीन कर जला जाता है और बाद में केवल पछतावा हाथ लगता है। इस समय घर परिवार में घर का कोई व्यक्ति गलत बर्ताव कर सकता है। दोस्तों, घर के किसी व्यक्ति की वजह से आपके परिवार की शांति भंग हो सकती है। आपको भी अपने क्रोध पर काबू रखना है, क्योंकि जब परिस्थितियां थोड़ी सी गरमाएगी तो आपका भी क्रोध आना वाजिब है। परंतु अगर कंट्रोल नहीं रखा तो बहुत कुछ गलत हो सकता है और इसके कारण आपकी दोस्तों कई बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए काल क्रोध से बचेगा। हर चीज को शांति पाठ में लेंगे तो अच्छा रहेगा। समझदार वही है जिसके सामने सब कुछ तहस नहस हो रहा है, फिर भी वह अपना दिमाग शांत रखकर उस तहस नहस होती हुई चीज को बचाए, न कि खुद भी काल क्रोध में आकर उसको तहस नहस करें। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस समय आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी हुई है, इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें जिससे महादेव आपसे रुष्ट हो, नाराज हो। महादेव को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। महादेव तो भाव के भूखे हैं। दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं, तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। धर्मशास्त्रों के मुताबिक गुलाब का फूल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धार्मिक मान्यता है कि नियमित रूप से मां लक्ष्मी गुलाब का फूल और इत्र अर्पित करने से कारोबार में भी धन लाभ होता है। इसके साथ ही जो लोग किसी भी क्षेत्र में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों, ध्यान से सुने कि धर्मशास्त्रों के जानकार बताते हैं कि भगवान विष्णु के बिना मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल सकती है। ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के पूजा मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा रखें और रोजना इनकी पूजा करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में धन दौलत की कमी नहीं होने देती हैं।